आज हम टेंस सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान पूर्ण निरंतर काल के इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के नियमों को सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान क्या है। देखिए, वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगा रहता है एवं समय के साथ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द भी आते हैं। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द आगे लगा रहता है एवं समय के साथ समय भी दिया रहता है इसमें, एवं वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब हम इसका रूल देखते हैं। रूल क्या कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सिंगुलर सब्जेक्ट तथा ही सी इट के साथ वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट से पहले हैज का प्रयोग करते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम सिंगुलर सब्जेक्ट तथा ही सी इट के साथ वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट से पहले हैज का प्रयोग करते हैं तथा सब्जेक्ट एवं मेन वर्ब के बीच बीन लगाते हैं। किंतु प्लूरल सब्जेक्ट तथा आई बी यू दे के साथ वाक्य के प्रारंभ में हैव लगाते हैं एवं सब्जेक्ट तथा मेन वर्ब के बीच बीन का प्रयोग करते हैं एवं मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
एवं वाक्य के अंत में सिंस या फॉर का प्रयोग करके समय लिखते हैं। एवं चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये हो गया इसका नियम। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम सिंगुलर सब्जेक्ट तथा ही सी इट के साथ वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं तथा सब्जेक्ट एवं मेन वर्ब के बीच बीन लगाते हैं। किंतु प्लूरल सब्जेक्ट तथा आई बी यू दे के साथ वाक्य के प्रारंभ में हैव लगाते हैं एवं सब्जेक्ट तथा मेन वर्ब के बीच बीन का प्रयोग करते हैं। एवं जो मेन वर्ब होती है इसमें, तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एवं वाक्य के अंत में सिंस या फॉर का प्रयोग करके हम समय लिखते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है इसका। देखिए, सबसे पहले हैज़ या हैव, इनमें से कुछ आएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स के हिसाब से हैज़ या हैव कुछ भी लगेगा। इसके बाद सब्जेक्ट या कर्ता का प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद हम बीन लगाएंगे। बीन के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे हम। प्लस उसके बाद जो भी अदर वर्ड है उसमें उसका प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात सिंस या फॉर, चूँकि निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हमें सिंपली वे में लर्न कर लेना है। हैज़ या हैव में से कुछ एक आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस सिंस या फॉर में से कुछ आएगा। निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे और टाइम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या है, वह है। वह होता है प्रोनाउन है, चूँकि ये वह होता किस मीन्स, ही मीन्स। चूँकि पढ़ रहा है यहाँ पे है तो ही आएगा यहाँ। तो ही के साथ चूँकि हमने यहाँ देखा ही सी इट के साथ सब्जेक्ट से पहले हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, हैज़, ही, इसके बाद बीन आएगा,
हैज़ ही बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो रीडिंग आएगा, हैज़ ही बीन रीडिंग अ बुक। अब चूंकि वह सुबह से है, एक निश्चित समय है ये, तो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले को हम लर्न कर लेते हैं तो बहुत आसानी से बन जाएगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, क्या तुम 3 घंटे से मूवी देख रहे हो? क्या तुम 3 घंटे से मूवी देख रहे हो? इसमें चूँकि यहाँ पे हमने पहले पढ़ा आई बी यू दे के साथ वाक्य के प्रारंभ में हैव लगाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? सबसे आगे हैव, HAVE, हैव, चूँकि ये सेकंड पर्सन है। हैव यू बीन, हैव यू बीन वॉचिंग, वॉच की ING फॉर्म आएगी, वॉचिंग मूवी, हैव यू बीन वॉचिंग मूवी। अब यहाँ पे 3 घंटे बोल रहा है, ये कोई निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 3 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या वे सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या वे सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं? इसमें चूँकि वे है, हमने यहाँ पहले ही पढ़ा, वे की स्पेलिंग दे होती है, यहाँ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। IBU दे, IBU दे के साथ वाक्य के प्रारंभ में हैव लगाते हैं, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? हैव का प्रयोग करेंगे, हैव दे बीन, हैव दे बीन प्लेइंग, चूँकि प्ले की ING फॉर्म लगेगी यहाँ, प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट, CRICKET, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब चूँकि वो क्या वे सुबह से मैदान में भी है, तो हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, और सुबह है, चूँकि एक निश्चित समय है, तो हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, सिंस आएगा यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के नियमों को सीखा।